नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी सैलरी आते ही गायब हो जाती है? रेंट, बिजली का बिल और फिर ढेर सारी ईएमआई? अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज भारत का मिडिल क्लास एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। ये वो जाल है जहां हम कमा तो रहे हैं, लेकिन उस पैसे को अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के ब्याज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के समय में लोग बचत करते थे, फिर खर्च करते थे। आज ज़माना बाय नाउ पे लेटर का है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन और 0% ब्याज वाली ईएमआई ने दिखावे की संस्कृति, सोशल मीडिया कंपैरिजन को जन्म दिया है। आज हर कोई वैसा ही लाइफस्टाइल चाहता है जैसा इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर दिखता है। और इस होड़ में हम भूल जाते हैं कि हर ईएमआई हमारी आने वाली बचत को खा रही है। यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक मानसिक दबाव भी है जो हमें लगातार और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम इन किश्तों को चुका सकें। इसीलिए तो आज का युवा वो पैसा शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क उठाकर कमाने के चक्कर में कर्ज के जाल में और भी बुरी तरह फंसता जा रहा है। क्योंकि खुद शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 93% ट्रेडर लॉस करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर हम भी वही गैजेट्स या छुट्टियां प्लान करते हैं जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है। हम अपनी जरूरत से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं, जो हमें कर्ज के जाल में फंसाता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरना सबसे बड़ी गलती है। यह आपको लगता है कि कम पैसा जा रहा है, लेकिन असल में आप 48% तक का ब्याज दे रहे होते हैं। अक्सर लोग जरूरत न होने पर भी आसान ईएमआई के चक्कर में चीजें खरीद लेते हैं। जब घर में कोई इमरजेंसी आती है, तो बचत न होने के कारण हम मजबूरन हाई इंटरेस्ट लोन लेते हैं, जो बाद में बड़ा संकट बन जाता है। आजकल तो बहुत सारी क्विक लोन देने वाली ऐप भी आ चुकी है, जो कुछ आसान से स्टेप पूरे करने पर झट से पैसा लोन लेने वाले के बैंक अकाउंट में भेज देती है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ब्याज पर लोन देती है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी मोटी रकम ले लेती है, जिसके कारण आज का मिडिल क्लास कर्ज के भयानक जाल में फंसता जा रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां हमें बड़े कर्ज में धकेल सकती हैं। अगर आप इसमें फंस चुके हैं, तो घबराइए नहीं। ये 3 स्टेप्स अपनाएं। एक लोन की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले उन लोन्स को टारगेट करें जिनका ब्याज सबसे ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड। उन्हें सबसे पहले चुकाने की कोशिश करें। 2. बजट बनाएं। अपनी इनकम का 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% बचत पर रखें। इस नियम का पालन करने से आपको पैसे का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। 3. इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखें, ताकि दोबारा कभी लोन न लेना पड़े। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाएगा। टिप: जब तक पुराने लोन खत्म न हो, तब तक फालतू चीजों के लिए कोई भी नया लोन न लें। धैर्य रखें। कर्ज का जाल कोई किस्मत नहीं है, यह सिर्फ गलत वित्तीय फैसलों का परिणाम है। याद रखिए, कमाई का असली मतलब सिर्फ ईएमआई भरना नहीं है। असली आजादी पैसों के होने में नहीं, बल्कि पैसों को कंट्रोल करने में है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो की जरूरत है। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ईएमआई के जाल से बाहर निकलने के लिए कोई खास तरीका अपनाया है? इस तरह के जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल राज एड्यू एंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।